Hi dear students, I welcome you on my YouTube channel We Are English Academy. Today we will discuss the sentence. आज हम लोग सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। आप जानते ही हैं अंग्रेजी वर्डमाला में कुल 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें ए ई आई ओ वॉवेल्स होते हैं। बाकी शेष 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो कि बी सी डी एफ जी एच एल जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये व्यंजन कहलाते हैं। तो देखिए, और जिन अक्षरों के मिलाने से वर्ड्स बनते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों ही मिलकर वर्ड्स का निर्माण करते हैं। वर्ड्स मीन्स अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड्स। देखिए, अब हम लोग और वर्ड्सों को मिलाकर जो बनता है उसे हम वाक्य कहते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम प्राय इन शब्दों का प्रयोग समूह में करते हैं, जैसे वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, दीज गर्ल्स आर सिंगिंग, अवर सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, द सन इज हॉट। अतः शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो वाक्य कहलाता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एक सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, जिसको कथन कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा प्रार्थना सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक या आश्चर्य बोधक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छावाचक वाक्य। अब हम पढ़ने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? इन वाक्यों में किसी घटना के होने या ना होने का वर्णन होता है। असर्टिव वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। हरी रीड्स अ बुक, तो हरी एक पुस्तक पढ़ता है, कथन स्टेटमेंट है। मोहन डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, मोहन गीत नहीं गाता है, ये भी एक स्टेटमेंट है। ये अफर्मेटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। इन वाक्यों में प्राय फुल स्टॉप लगा होता है। क्या लगा होता है, आप कैसे पहचान पाएंगे? इनमें फुल स्टॉप लगा रहता है। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है। A question is asked in these sentences. Are you going to school? क्या आप स्कूल जा रहे हो? Do they like coffee? क्या वे कॉफी पसंद करते हैं? Will they write a letter? क्या वह पत्र लिखेगी? Have you not seen this film? क्या तुमने यह फिल्म नहीं देखी है? तो देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वाई टाइप, यस नो टाइप क्वेश्चंस, यस नो टाइप क्वेश्चंस, और वाई टाइप क्वेश्चंस। यस नो टाइप क्वेश्चंस हम उनको कहते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, या दूसरी भाषा में कहें जिन वाक्यों के उत्तर हम यस नो में दे सकते हैं, तो आप उन्हें यस नो टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। इफ यू आस्क मी, मान लीजिए आप मुझसे पूछते हो आर यू वीरेंद्र, तो यस आई एम वीरेंद्र, इसका उत्तर यस नो में दिया जा सकता है। आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हो? तो यस वी आर रीडिंग। तो ऐसे ही प्रश्नों को हम क्या कहते हैं? यस नो टाइप क्वेश्चंस। और जिन प्रश्नों का उत्तर हम यस नो में नहीं दे सकते, वो हमारे वाई टाइप क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट डू यू लर्न इन योर स्कूल? आप अपने स्कूल में क्या सीखते हो? वो गोज टू टेम्पल डेली, रोजाना मंदिर कौन जाता है? तो आप जान पा रहे हैं, इसका यस नो में उत्तर देने से काम नहीं चलने वाला है। और इनमें सबसे बड़ी पहचान होती है, लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। तो आई होप आप इजीली पहचान पाएंगे। अब हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या प्रस्ताव का भाव का बोध होता है। इन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनमें क्या होता है? सबसे पहले क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर बचा कुचा लिखते हैं। नेगेटिव होगा तो डू नॉट या नेवर से आरंभ होता है। तो देखिए, ब्रिंग योर बुक टू मी,
अपनी पुस्तक मेरे पास लाओ, गिव मी योर बुक प्लीज, कृपया मुझे अपनी पुस्तक दो, प्रार्थना की जा रही है। हेल्प द नीडी, जरूरतमंदों की सहायता करो, ये हमें सलाह दी जा रही है। लेट्स गो टू द मूवी, आओ सिनेमा चलें, तो प्रस्ताव रखा जा रहा है। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, आज्ञा दी जा रही है। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, ये सलाह दी जा रही है। इनमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट कर्ता यू छुपा रहता है। अब हम बात करते हैं, इनमें प्राय क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। तो आप पहचान पाएंगे सबसे पहले मुस्त क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर डू नॉट या नेवर से आरंभ होगा ये वाक्य, और लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। अब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस वाक्य से कोई आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, करुणा, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है, वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। वॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है, तो यहां ये इंटरजेक्शन का साइन लगा होगा लास्ट में। हाउ प्लीजेंट द रेन इज, वर्षा कितनी सुखद है। वॉट अ मिसफॉर्चून, कैसा दुर्भाग्य है। अलास आई एम रूइन, हाय मैं बर्बाद हो गया। तो इन वाक्यों में प्राय क्या आएगा, अलास, हुर्रा, ब्रेवो आदि वर्डों के बाद इंटरजेक्शन का साइन आता है। अब हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस से क्या होता है, आशीर्वाद, अभिशाप या कामना व्यक्त की जाती है, उस वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आपकी दीर्घायु हो, तो क्या ईश्वर से कामना की जा रही है आपकी, मे यू गो टू हेल, आप नर्क में जाएं, तो ये क्या है, अभिशाप दिया जा रहा है। लॉन्ग लिव अवर किंग, हमारे राजा चिरायु हो। ऐसे वाक्य प्राय मे से आरंभ होते हैं। किससे प्रारंभ होते हैं ऐसे वाक्य, मे से प्रारंभ होते हैं। सहायक क्रिया लिखी होती है। देखिए थर्ड में मे नहीं आया, परंतु उसका शुद्ध स्वरूप मे यू, मे अवर किंग, लॉन्ग लिव होगा, यही सही है। ऐसे वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को लेकर मिलते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।